मैंने आज सवेरे ही कहा था कि दुनिया झुकती है झुकाने वाला चाहिए। फिर आप इतने लोग अगर झुकाने वाले हो जाएं तो और क्या चाहिए। लेकिन पहले इसका एहसास होना चाहिए कि आप सत्य युग में बैठे और सत्य की शक्ति आपके पास चल रही। कोई किसी चीज की गरज ही नहीं है, सब चीज अपने आप घटित हो जाए। किसी को समझ भी नहीं आता कैसे हो जाता है। कल मैंने 10 मिनट पहले बताया कि भाई मैं खाना यही खा लूंगा, घर तो अब जा नहीं सकते क्योंकि गवाह लोग बैठे हैं। और 10 मिनट में देखते क्या चूल्हा भी लगा है, चीजें भी बन रही। वो लोग खुद हैरान हो गए कि माँ 5 मिनट पहले लोग आए और ये सब हो कैसे गया, कुछ समझ में नहीं आया। स्पॉन्टेनियस उनका नाम, मैंने कहा वही हो गया स्पॉन्टेनियस। कैसी कौन सी चीज हो जाए एकदम से, कैसे चीज बन जाती है वो आप बता नहीं सकते। इस परम चैतन्य की शक्ति, इसका कोई वर्णन नहीं। किसी ने मुझसे पूछा कि क्या गणेश जी ने दूध पिया, क्या ये शिव जी ने दूध पिया? मैंने कभी पिया होगा। मैं तो ये परम चैतन्य को देख देख करके खुद ही हैरान हूँ कि मेरे ही साथ इतनी कमाल कर रहे हैं और मुझे भी पूरी तरह से एक्सपोज कर रहे हैं। तो ये कुछ भी कर सकते हैं, क्या ठिकाना। पर मुझे नहीं पता कि गणेश जी इतना दूध पीते हैं। बहरहाल, तो अब चीज पे आश्चर्य करने के सिवाय और कुछ रह गया। जैसी जैसी बातें हो रही हैं आप देख रहे हैं, उस पर भी आप अपने ऊपर निर्भर है तो ठीक है, चल ले। आप मान लीजिए कि आप सत्य युग में उतर आए और ये शक्ति 1000 तरह से आपको प्रकाशित करेगी, 1000 तरह से। न जाने कितने आपके अंदर के गुण खिल सकते हैं। और आप सिर्फ एक शब्द जो शिरडी साईनाथ ने कहा था कि सबूरी की जरूरत है, पर ये सबूरी भी सोच समझ के नहीं, अच्छा सबूरी करो ऐसे कहने की जरूरत नहीं। ये सबूरी जो है ये एक स्थिति है, उसमें सब कुछ आता है। एक स्थिति है, उस स्थिति में अगर आप उतर गए तो किसी को कहने की जरूरत नहीं, किसी को बताने की जरूरत नहीं, वो अपने आप ही सब कुछ घटित हो जाए। ऐसी ऐसी बातें कि जो सोच भी नहीं सकते ऐसे घटित हो। इसके अलावा एक बात और विशेष कि आप इस भारतवर्ष में पैदा, बहुत बड़ी बात। पूर्व जन्म के अनेक पुण्यों के कारण ही इस योग भूमि में आप और इसी में सत्य पहले आएगा और दुनिया देखेगी कि सत्य क्या चीज है, इसका चमत्कार। लेकिन आप ही मशाले, आप ही ज्योत है, आप ही को ये प्रकाश देना, इसको एहसास करना चाहिए, इसको समझना चाहिए, इसको अपनाना चाहिए। क्योंकि कितनी बड़ी जिम्मेदारी आप पर आज है ये समझ। मैं भी कहीं जन्म लेती तो अच्छा होता, ऐसे बहुत लोग कहते कि वहां अगर अमेरिका में जन्म लेते तो अभी तक पता नहीं कहां तक लोग आपको पहुंचा। मैंने कहा नहीं, जहां मैंने जन्म लिया वो सबसे ऊंचा प्रदेश है, तो बड़े भाग्य से होता है। और यहाँ भी आप समझ लीजिए कि सहयोग कितने जोरों से फैल रहा है, बहुत ज्यादा। लेकिन इसका जो प्रसार हो रहा है सब इतना फैल रहा है, उसका
मुख्य कारण क्या है? इसका कारण ये है कि आप इस योग भूमि में पैदा हुए। चारों तरफ जिसमें चैतन्य भरा है, पृथ्वी से भी इसी देश में सबसे ज्यादा चैतन्य बह रहा है, लेकिन उससे आगे आपको ये देखना है कि आप ही इसके वाहन, आप ही इसको स्रोत तक पहुंचा सकते हैं। अब भी मैं देखती हूँ कहीं ना कहीं कमी है, उसको ठीक करिए, उसके पीछे पड़ के उसे ठीक करिए, किसी तरह से ठीक करिए। मुझे ये चीज ऐसी करनी है, ये शरीर, ये बुद्धि, मन, अहंकार आदि वगैरह जो उपाधियां हैं, उनसे मुझे अपने को बिल्कुल खालिज कर देना, साफ कर देना, और तभी ये देश का उत्थान, बहुत बड़ा भविष्य इस देश का। और जो ये कहते हैं कि देश बहुत खराब हो गया है, इसमें ये खराबी वो खराबी, मैं कहती हूँ कि जो सबसे कठिन समुद्र होता है उसमें वही जहाज चल सकते हैं जो मजबूत होता है। इसलिए आपको और भी मजबूती ज्यादा करनी चाहिए। एक तरफ आप देखते हैं घोर अंधकार है, तो दूसरी तरफ ये होना चाहिए कि महान प्रकाश में ऐसे आपके जीवन लोगों के सामने उतरना चाहिए। इस बड़प्पन को पाने के लिए कुछ करना नहीं, भक्ति से, पूर्ण भक्ति के साथ आपको ध्यान करना, ये जरूरी चीज है। प्रेम से, भक्ति से आप ध्यान करें, और फिर जो भक्ति में आप पाइएगा वो एक ऐसी असाधारण व्यक्तित्व की प्रतिमा होगी कि लोग कहेंगे साहब ये आए कौन, ये कहां से आए, ये स्वर्ग से उतर से आए हैं कि कौन है। यही आज क्षमता आप रखते हैं, यही आपका पोटेंशियल है। आप समझ लीजिए कि आपके अंदर कितना गौरवशाली जीवन उमला रहा है, उसे जताइए। सब दुनियादारी को छोड़िए, उसके पास मोटर है तो मेरे पास मोटर नहीं, उसके पास फलानी मोटर तो मेरे को क्या करने का, इसमें क्या रखा है। आपको आश्चर्य होगा, मुझे तो मेरे मोटर का नंबर नहीं मालूम, वो तो छोड़िए, मुझे उसका कलर भी नहीं मालूम, मुझे उसका मेक भी नहीं मालूम, वह रुपया भी नहीं गिन सकती। और तो मुझे आप 10 रुपए दे दीजिए तो शायद गिन लूँ, पर 100 रुपए देंगे तो गिन नहीं सकती। मैं बैंक का चेक नहीं लिख सकती, कुछ नहीं कर सकती, बिल्कुल निष्क्रिय, कोई भी कार्य नहीं कर सकती। मैं बैंक का चेक नहीं लिख सकती, कुछ नहीं कर सकती, बिल्कुल निष्क्रिय, कोई भी कार्य नहीं कर सकती, और सारा कार्य हो रहा है। देखिए आप लोग